बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है कृष्णावतारम मूवी रिव्यू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कृष्णावतारम एक ऐसी मूवी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि आने वाली है, और जब इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो मैंने जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में देखा था, बट आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड कि या तो एआई से जनरेटेड कुछ होगा या कंप्लीटली एनिमेटेड होगी, और अगर लाइव एक्शन भी है तो आदि पुरुष लेवल मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था, लेकिन नहीं। ट्रेलर देखकर ऐसा फील हुआ कि जेन्युइन एफर्ट है, काफी बढ़िया बढ़िया सेट दिख रहे थे, और बेसिकली एवरीथिंग यू वांटेड फ्रॉम अ मूवी अबाउट श्री कृष्ण वो इसमें सब कुछ था। लेकिन क्या मूवी उन चीजों पे डिलीवर कर पाती है? चलो बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले प्लॉट से शुरू करें तो ये मूवी जो है ना, वो श्री कृष्ण की जीवन की बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करती है, उनकी लव स्टोरी को एक सेंटर पॉइंट रखते हुए। और आई फील कि यही मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन पे। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है हार्दिक गज्जर ने, जो इससे पहले सिया के राम और देवों के देव महादेव जैसे शोज पे काम कर चुके हैं, और वो चीज तुमको इस मूवी में दिख जाएगी। सबसे पहले अगर मैं लाइटिंग पे बात करूं तो इस डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। इनडायरेक्ट लाइट का यूज करके कैरेक्टर्स को इतना ब्यूटीफुल तरीके से डेप्थ प्रोवाइड करी गई है। मतलब बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर मेन कैरेक्टर्स के ऊपर लाइट है ही नहीं। जैसे कई सारे शॉट्स में श्री कृष्ण जो है वो बंसी बजा रहे हैं, तो उसको ऐसे लाइट अप किया गया है, वो पूरे फ्रेम में तुम्हें दूसरी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो सिर्फ पीतांबरी रंग में दिखाई देते हैं, मतलब जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। फिर एक पर्टिकुलर शॉट है जो सनसेट के टाइम पे लिया हुआ है, जहां पर श्री कृष्ण और राधा के बीच में बातचीत हो रही है, एंड वो चीज ना शैडोज में हो रही है। मतलब सनसेट को बैकग्राउंड में लिया हुआ है, जिस वजह से श्री कृष्ण और राधा की शैडोज हमें दिखाई देती हैं, और उसी के थ्रू उनकी कन्वर्सेशन हो रही है। ऐसे लाइटिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट हाफ में देखे मैंने, एंड आई लव्ड इट। फिर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ये कि जब भी मैं द्वापर युग या उस टाइम के बारे में सोचता हूँ जहां पर श्री कृष्ण या दूसरे देवता या भगवान हुआ करते थे, वो कैसा फील होना चाहिए। तो जो सेट डिजाइन किए गए हैं, प्रॉप्स का यूज किया गया है, प्लस रियल लोकेशंस पे शूट करके उसको थोड़ा एनहांस किया गया है, इट ऑल मेक्स दैट फीलिंग वेरी रियल। वो सारी चीजें जो तुम फील करना चाहते हो वो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो फील हो जाती है। फिर अगर मैं सेट डिजाइन की बात करूं तो सेट्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉप्स बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज एक दो धारी तलवार की तरह काम भी करती है, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा ओवर स्टाइलाइज करने की कोशिश करी है, और उस वजह से बहुत टाइम पर ये टीवी शो या फिर उससे भी ज्यादा एक एडवर्टाइजमेंट जैसा फील होने लगता है जब ये लोग गानों के बीच में मोन्टाजेस लेके आते हैं। मुझे सीरियसली फील हो रहा था कि 2-3 गानों में अगर तुम उसको उठा करके उसके ऊपर मान्यवर का लोगो लगा के वैसे म्यूजिक बजा दोगे तो वो कंप्लीटली फिट हो जाएगा, परफेक्टली फिट हो जाएगा। फिर मूवी के डायलॉग्स काफी केयरफुली लिखे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, तो उसमें ना उसके डायलॉग्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। आई मीन आदि पुरुष के बाद तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये मूवी उसमें भी काफी बढ़िया प्ले कर लेती है। मतलब इन लोगों ने लगभग 70% तुम ऐसे मान के चलो कि शुद्ध हिंदी और प्रॉपर शब्दों का उच्चारण रखा हुआ है, और 30% डायलॉग्स ऐसे हैं जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अभी भी यूज करते हैं, जिस वजह से वो हर किसी को समझ में आएगा। मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होगा तुमको। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि मूवी में बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशंस हैं, तो अगर किसी इंसान को वो कॉम्प्लिकेटेड फील होगी तो आज इंस्टाग्राम रील के जमाने में लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा, लोग फेज आउट हो जाएंगे। फिर एक चीज मुझे लगा जो बहुत अच्छे से करी है वो है फॉले। फॉले इज बेसिकली जो भी साउंड इफेक्ट तुम मूवी में सुनते हो अदर देन द डायलॉग्स और म्यूजिक। मतलब अगर पानी बह रहा है तो उसकी आवाज, कोई चल के जा रहा है तो उसकी आवाज, घोड़े दौड़ रहे हैं तो उनकी आवाज। तो दिस ऑल इज बेसिकली डन इन अनदर स्टूडियो जो कि साउंड इफेक्ट्स वगैरह का काम करते हैं। तो इस मूवी में उस पे काम बहुत अच्छे से किया है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनके कपड़ों में जो ज्वेलरी है, उनके जो ऑर्नामेंट्स है, तुम्हें उनकी आवाज भी सुनाई देगी जब भी वो मूवमेंट करते हैं। आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। इसके बाद अगर मैं इसकी बुरी चीजों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं VFX से शुरू करूं, क्योंकि मूवी में VFX का यूज किया गया है। जितना हो सके इन लोगों ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स करे हैं, लेकिन जहां जहां पर भी VFX है वो इनकंसिस्टेंट नहीं, खराब है। तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज असली है, कौन सी नकली है। जितने भी जानवर वगैरह हैं उनके VFX बहुत ही जारिंग से फील होते हैं। फिर इसके बाद मूवी का एक्शन। मूवी बहुत ज्यादा एक्शन नहीं करती, थैंकफुली, क्योंकि इन लोगों को नहीं आता। अगर मैं ये बोलूं कि एक्शन खराब था तो भी वो एक अंडरस्टेटमेंट होगा। एक्शन एक्चुअली ह्यूमिलिएटिंग है। दे बेसिकली हैड नो आइडिया व्हाट टू डू विद स्टफ। उन लोगों के दिमाग में बस एक सीक्वेंस थी कि हमको यहाँ पर फाइट करवानी है, अब वो कैसे करानी है उनको नहीं पता था, तो दे जस्ट went with random bullshit. It
डज नॉट लुक गुड। वो जो मैंने तुमको कहा था ना कि वो तुम्हें टीवी शो वाली फीलिंग आ जाएगी, दिस इज वेयर ये सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होता है। एक्शन की सीक्वेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं है। स्टार्टिंग में इन लोगों ने एक रथ की रेस दिखाई थी, जितने भी रथ वाले सीन्स हैं वो भी ये लोग अच्छे से पुल ऑफ नहीं कर पाए हैं। तुम्हें बहुत ही ऑब्वियसली समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज ग्रीन स्क्रीन है, कौन सी नहीं है। रथ चल रहा है तो उसका मूवमेंट इतना ज्यादा इरेटिक है, कैमरे में इतना ज्यादा शेक है, सिर घूम जाता है 1 मिनट के लिए। और वो जो स्टार्टिंग में मैंने प्लॉट वाली चीज बोली थी ना, तो ये मूवी एक बात कहती है कि श्री कृष्ण जो है वो एक बहती नदी की तरह है। राधा, रुक्मणी, सत्य बाबा, द्वारिका और भी जितनी भी चीजें उनकी लाइफ में है वो घाटों की तरह है। तो ये मूवी जो है अपने प्लॉट को भी वैसे ही लेके चलती है। इन्होंने श्री कृष्ण की जिंदगी में अलग अलग चेकलिस्ट बनाई जो कि घाट थे, और बस इस मूवी में वही दिखाने की कोशिश करी है। एंड क्योंकि मूवी बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करने की कोशिश करती है तो वो कुछ भी अच्छे से नहीं बता पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि मूवी एक बड़ी प्लॉट लाइन को बीच में ही अबैंडन करके दूसरी चीज पे बढ़ जाती है क्योंकि वो एक दूसरा घाट है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी दे समहाउ एंडेड अप टेलिंग अ स्टोरी जिसको देखकर तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये कहानी श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी से ज्यादा सत्य बाबा की है। आई नो इट इज सरप्राइजिंग, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग थी। तो अगर तुम ये मूवी देखने जा रहे हो तो कुछ चीजें अपने दिमाग में रखना। सबसे पहले तो ये श्री कृष्ण की कहानी है, और वो भी मेनली उनकी लव स्टोरी जो राधा के ऊपर से फर्स्ट हाफ तक ही फोकस बना के रखेगी। एंड अगर तुम सोचते हो कि सेकेंड हाफ में लोग महाभारत के ऊपर ट्रांजिशन करेंगे, तो नहीं। महाभारत एक ऐसा इवेंट है जो इस मूवी के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उस पर कभी भी फोकस किया ही नहीं गया, उसको दिखाया ही नहीं गया। बस मूवी उस चीज को ऐसे लेके चलती है कि महाभारत हो रही है, तुम जानते हो कि वो हो रही है, लेकिन हम दिखाएंगे। इसके अलावा मूवी में काफी सारे गाने हैं। इनफैक्ट तुम इसको ऑलमोस्ट एक म्यूजिकल कंसिडर करके चल सकते हो, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक। तो कुल मिला के कृष्ण अवतारम मेरे लिए एक ऐसी मूवी थी जो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, मतलब लाइटिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, इन सब मामलों में काफी बढ़िया थी। लेकिन उसके अलावा जितना भी जो कुछ भी है जो बेसिकली एक मूवी को डेप्थ प्रोवाइड करता है, आई फाउंड इट वेरी लैकिंग, वेरी फ्लॉड। एंड आई रियली फील कि अगर ये मूवी अपने प्लॉट पॉइंट्स पे बस ऐसी एक के बाद एक रैपिडली जंप करने के बजाय श्री कृष्ण जी के जीवन के ऊपर फोकस करती, तो आई थिंक मैं इस मूवी के साथ इमोशनली बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाता, जो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हाँ, एक चीज और, अगर तुम सोच रहे हो कि मूवी कृष्ण जी के ऊपर है और इसमें तुमको उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी चीजें पता चलेंगी, तो इट्स नॉट देयर। हाँ वो है, लेकिन तुम्हें वो आदि पुरुष में याद है ना कि उन लोगों ने श्री राम के बचपन को कैसे दिखाया था, बस क्रेडिट्स में होकर के निकल गया था। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, बस AI के थ्रू। तो मैं मॉकटेल पे उसको टाइम पास दूंगा। अगर तुमने देख लिया है तो डू लेट मी नो कि तुम्हें क्या लगता है। एक्चुअली मुझे मत बताओ, जाकर के मॉकटेल पे रेट करो। I'll see you guys in the next one. सो मुझे लगता है कि जो ऐसी मूवीज़ होती हैं लाइक एंशिएंट टाइम की और आप कह लो कि जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, इनको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि स्टोरी लाइन इतनी डिटेल में बताना एक 2.5-3 घंटे की मूवी में, आई फील कि काफ़ी एक टफ और चैलेंजिंग टास्क रहता है। अच्छा, वैसे मूवी जो है, क्योंकि जैसे वो बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि पार्ट में जो है वो हो सकता है कि आए, तो अभी वो मैंने देखा भी, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं वो अभी आएंगे। लेकिन हाँ, इतनी जो एक हिस्टोरिकली इतने बड़े इवेंट्स हुए होते हैं ना, उन्हें जस्टिफाई करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। हालांकि VFX आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत एडवांस लेवल के आ चुके हैं, आपको हर चीज़ जो है वो रियलिटी जो है वो लगती है। लेकिन वहाँ पे बात आ जाती है फिर बजट की, कि आप जो है उस मूवी पे जो है वो इन्वेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं। अभी जैसे इस मूवी के बजट की बात करें तो 20 करोड़ है, तो जिस हिसाब से फिर वो बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई अच्छे जो है VFX जो है वो इस्तेमाल इनके दिखाए गए हैं उस लिहाज से, बजट के लिहाज से। बिल्कुल, बजट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट स्टिल जो उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट बताए वो भी काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि अगर हम लोगों ने जब ट्रेलर भी देखा था तो उस टाइम पर भी बहुत अच्छे सेट्स आपको लग रहे थे। स्टोरी लाइन के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अगर, मतलब मैंने अभी मूवी तो नहीं देखी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत पे क्योंकि ऑलरेडी इतनी मर्तबा बहुत सारे सीरियल्स बन चुके हुए हैं, तो आई थिंक श्री कृष्ण जी की एक लाइफ का एक डिफरेंट साइड भी दिखाना, मुझे लगता है कि वो भी मूवीज़ के थ्रू पता चलना चाहिए। यार हमने जैसे महाभारत देखी है, उसके बाद हमने जो है बहुत सारे फ़ैन एडिट्स के जो है वो क्लिप्स देखे हैं महाभारत से रिलेटेड,
तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो नया जो है वो देखने को मिला है। तो मेरा ख्याल है कि जितना लेबोरेटिव होती जाए चीज़ें उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने जो है वो आपकी जो है वो आती हैं। अभी इसका पार्ट 1 है, अब आगे इसके और सीक्वल कितने आते हैं ये यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी वाली बात भी बिल्कुल सही है कि ईजी नहीं होता। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से किस किस ने ये मूवी देखी है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।